अस्सलाम वालेकुम। हमने कैलकुलस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारी आज की वीडियो उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। आज हमने देखना है कि पावर फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स के लिए कौन कौन से केसेस हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पावर फंक्शन की डेफिनेशन है। द डेफिनेशन ऑफ पावर फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to x raised to the power a where a is a constant is called a power function। अब जो पावर फंक्शन होता है वो हमेशा इस फॉर्म के अंदर होता है और उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है where a is a constant, अब ये जो constant का वर्ड यहाँ पे लिखा है इसकी अब सिग्निफिकेंस जो है वो ये सिग्निफिकेंस है कि इसकी जो पावर है x की वो हमेशा एक कांस्टेंट होनी चाहिए। x की पावर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं आ सकता, इसकी पावर के अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स आ सकते हैं। और ये किस तरह के कांस्टेंट्स आ सकते हैं ये हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज f of x is equal to x square, सेकंड एग्जांपल इज x क्यूब, उसके बाद x raised to the power -1, उसके बाद x raised to the power 1/2। आप यहाँ पे ये देखें कि इसकी जो पावर्स हैं इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 भी है, इसके अंदर -1 भी है, इसके अंदर 1/2 भी है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी पावर के अंदर वेरिएबल्स नहीं हो सकते। अब हमने ये देखना है कि पावर फंक्शन के अंदर जब हम डिफरेंट टाइप्स की पावर्स लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास कौन कौन से केसेस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला हमारा केस ये है कि जिसके अंदर हम पावर फंक्शन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर को एज पावर यूज करते हैं। तो हमारे पास केस 1 है व्हेन a इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा पावर फंक्शन है वो इस फॉर्म के अंदर होता है, इसकी जो पावर a है, अब इस केस के अंदर हम इसको एज पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है देयर आर फर्दर 2 केसेस वेयर n में भी, अब यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, अब इसके लिए फर्दर 2 केसेस हैं। जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसके लिए फर्दर 2 ये केसेस होंगे दैट n में बी इवन और ऑड। अब यहाँ पे 2 केसेस ये हैं कि हमारी जो पावर है जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है और वो ऑड भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस के लिए हमने इसको देखना है कि किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे बेसिकली हमने इनके ग्राफ का बिहेवियर देखना है कि जब इवन पावर होती है तो उस वक्त ग्राफ कैसा होता है और जब ऑड पावर होती है तो उस वक्त ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास पावर इवन है तो उस वक्त इसके ग्राफ कैसे हैं। हमने यहाँ पे एक बार पावर 2 ली है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो पावर ली है x की वो हमने पावर 4 ली है। हमने 2 यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ और वो वाला ग्राफ अगर आप देखें तो दोनों ग्राफ सेम आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी पावर इवन होगी 2 के बाद पावर 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी या 10 होगी तो उनके जो ग्राफ होंगे वो इस ग्राफ की शेप के अंदर होंगे, इसी तरह से ग्राफ होंगे उनके। लेकिन इनमें फर्क ये है कि आप नोट करें जब ओरिजिन के ऊपर इस ग्राफ पे आप जाते हैं और उसके बाद आप वो वाला ग्राफ देखते हैं तो वो वाला ग्राफ जब ओरिजिन के ऊपर पहुंचता है तो वो ज्यादा फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली नीचे को हो जाता है बजाय इसके। ये ग्राफ अगर आप देखें तो ओरिजिन के ऊपर ये ऊपर है, लेकिन ये वाला ग्राफ जब ओरिजिन के करीब आता है तो ये नीचे हो जाता है। ये तो इसके दरमियान एक फर्क हो गया। और दूसरा इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि जब ये ग्राफ पहुंचता है 1 के करीब तो उस वक्त ये ग्राफ स्टीप हो जाता है। ये ग्राफ जब 1 के करीब पहुंचता है तो ये वैसे ही गुजर जाता है, लेकिन ये ग्राफ जैसे ही 1 से करीब पहुंचता है और 1 के बाद ये आगे जाता है ये ग्राफ स्टीप हो जाता है। ठीक है, ये इनके दरमियान 2 डिफरेंसेस हैं कि जब भी आपकी पावर ज्यादा होती जाएगी इनके जो ग्राफ्स हैं वो 0 के करीब फ्लैट होते जाएंगे और 1 के करीब ये स्टीप होते जाएंगे। उसके बाद यही डिफरेंस जो है ये ऑड पावर के जो फंक्शंस हैं या उसके जो पावर फंक्शंस हैं उनमें भी यही डिफरेंस आगे जाता है। वो इस तरह से कि आप ये वाला सबसे पहले ग्राफ देखें x क्यूब का और उसके बाद आप ग्राफ देखें x रेज़ टू द पावर 5 का। इसके ग्राफ में भी वही डिफरेंस है जो हमने इवन पावर्स वाले ग्राफ्स के अंदर डिफरेंस देखा है कि यहाँ पे जब आप 0 के करीब आते हैं तो ये जो ग्राफ है ये 0 के करीब फ्लैट हो जाता है, नीचे हो जाता है। लेकिन जैसे आप 1 के ऊपर पहुंचते हैं तो इस ग्राफ की बजाय ये वाला जो ग्राफ है ये ज्यादा स्टीप हो जाता है। उसके बाद ये तो इसकी पावर 5 थी कि आप जब 3 से 5 के ऊपर गए हैं तो इसके ग्राफ के अंदर ये फ्लैटनेस और ये इसके अंदर स्टीपनेस आई है। लेकिन जब आप पावर ज्यादा लेंगे, आप पावर अगर 7 ले लें, पावर आप 9 ले लें या पावर आप 11 ले लें तो उस वक्त ये जो इसका फ्लैट होने का बिहेवियर है और 1 के ऊपर स्टीप होने का बिहेवियर है ये वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि जब पावर्स होंगी इवन तो वो सारे ग्राफ इस शेप के अंदर होंगे और जब पावर्स होंगी ऑड तो उस वक्त जो ग्राफ हैं वो इस शेप के अंदर होंगे, इन शेप्स के अंदर। और जब पावर इसकी 1 होती है तो उस वक्त ये स्ट्रेट लाइन बनती है और वो स्ट्रेट लाइन जो है उसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपके पास इसका पहला केस हो गया कि जब आप पावर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स तो उस वक्त इसके जो ग्राफ है ये किस शेप के अंदर होंगे। तो उसके आगे हमने देखा है कि इसके आगे 2 इसके सब केसेस हैं। पहला केस ये था कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन हो सकता है और जो दूसरा केस है वो ये है कि पॉजिटिव इंटीजर ऑड हो सकता है। तो हमने दोनों के लिए इसके केसेस देख लिए। हाँ, जिसके बाद हमारे पास पावर फंक्शन का दूसरा केस है। दूसरा केस इस तरह से है कि इस केस के अंदर इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन के अंदर है।
सबसे पहले अब ये देखें कि यहाँ पे भी फंक्शन उसी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है x रेज टू द पावर a। अब इसकी जो पावर है उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। केस नंबर 2 है हमारे पास a इज इक्वल टू 1/n। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और यहाँ पे जो नीचे n लिखा हुआ है इसको इस तरह से होना चाहिए वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो n है फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसके बाद इसको हम कहते हैं रूट फंक्शन। वो इस तरह से है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/n, और यहाँ पे रूट फंक्शन लिखा हुआ है और इस रूट फंक्शन का इंडेक्स n है। जब 1/n पावर होती है तो आप n इंडेक्स का रूट लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से इनको बराबर लिखते हैं। इज ए रूट फंक्शन और इसको आप रूट फंक्शन कहते हैं, यानी कि पावर फंक्शन की जब पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी तो वो रूट फंक्शन बन जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 2 इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। जब यहाँ पे आप इंडेक्स इसको 2 दे देते हैं या इसकी पावर आप 1/2 लिखते हैं इस तरह से, तो उसके बाद आप इसको कहते हैं कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और उसको आप ऐसे लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/2, और इसको आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिखते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स ये हैं, अगर इसकी पावर आ जाए 1/3 तो फिर इसका रूट आएगा जिसका इंडेक्स 3 होगा। जब इसकी पावर 4 आ जाए तो इसका इंडेक्स फिर 4 हो जाएगा। जब इसकी पावर 5 आ जाए तो इस रूट का इंडेक्स हो जाएगा 5। हाँ जी, उसके बाद इसके ऊपर हमारा थर्ड एंड लास्ट केस ये है कि जब इसकी पावर -1 के बराबर आ जाए तो उस वक्त ये फंक्शन किस फॉर्म के अंदर होता है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन दोबारा उसी फॉर्म के अंदर है, x रेज टू द पावर a है, यानी कि इसकी कोई पावर है और पावर इसकी कांस्टेंट है, और इस केस के अंदर इसका जो कांस्टेंट है वो -1 के बराबर है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -1, और ये जो -1 है इसको अगर आपने पॉजिटिव करना है तो आपको इसको 1 के नीचे लिखना पड़ेगा। इस केस के अंदर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आके, और ये जो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। तो जब इसकी पावर -1 हो जाए तो उस केस के अंदर ये जो पावर फंक्शन है ये रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने पावर फंक्शन के डिफरेंट केसेस देख लिए हैं कि इसकी जो पावर्स हैं इनको जब हम चेंज करें तो हमारे पास पावर फंक्शन किस फॉर्म में आता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस।